गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम भूगोल यानी समकालीन भारत भाग 2 से अध्याय 2 वन एवं वन्य संसाधन से दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न 1 का अध्ययन करेंगे। तो वो क्वेश्चन है आपका, संरक्षण की दृष्टि से पौधों और प्राणियों को किन श्रेणियों में बांटा जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, जिसको क्या बोलते हैं, IUCN। यानी कई बार ये ऑप्शन जो क्वेश्चन होते हैं या 1 नंबर का जो क्वेश्चन होता है तो उसमें ये भी पूछा जा सकता है कि IUCN क्या है। तो IUCN क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ है। ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ है। और प्राणियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। इसकी जो प्रमुख श्रेणियां हैं या जातियां हैं उनको 6 जातियों में बांटा गया है। ये हैं सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सुभेद्य जातियां, दुर्लभ जातियां, स्थानिक जातियां, लुप्त जातियां। तो जब आप इसको लिखोगे, जब हम लिखेंगे जिस प्रकार से, फॉर एग्जांपल सामान्य जातियों के बारे में बात करें, जब आप लिखोगे सामान्य जातियाँ, तो ये सामान्य जाति क्या हैं और उनके उदाहरण भी आपको लिखने हैं। 1 या 2 उदाहरण आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले सामान्य जातियाँ, ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे चीड़, वृक्ष, पशु, साल और कृंतक इत्यादि। ये इसके उदाहरण हैं। तो आपको क्या लिखना है? सामान्य जातियाँ कौन सी हैं और उनके उदाहरण। 2 या 3 एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। अब है संकटग्रस्त जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। यहाँ तक लिख के खतरा है। इसके बाद क्या लिखेंगे? जैसे गेंडा, काला हिरण, भारतीय जंगली गधा, मगरमच्छ, शेर, पूंछ वाला बंदर इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। अब है नंबर 3, सुभेद्य जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या कम हो रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली जाती तो इनकी संख्या कम होती रहेगी। फिर यहाँ तक लिखिए, फिर इसके उदाहरण लिखेंगे हम। जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इसकी प्रमुख उदाहरण हैं। अब नंबर 4, यह है दुर्लभ जातियाँ। इन जातियों की संख्या बहुत कम है और इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ नहीं परिवर्तित होती तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाती हैं। तो बार बार हमको ये लाइन लिखनी है कि सबसे पहले तो क्या है, दुर्लभ जातियाँ कौन सी हैं? इन जातियों की संख्या बहुत कम है। फिर इसके बाद जो ये लाइन हम लिखते हैं ना, इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ नहीं परिवर्तित होती तो, ये जो पॉइंट हम ये लाइन है इसके अंदर भी लिख सकते हैं। जो हमने यहाँ तक मार्क कम हो रही हैं, इसके बाद ये लाइन यहाँ भी लिख देंगे। संकटग्रस्त में इसके अंदर यहाँ तक लिख के फिर इसके बाद आगे ये लिख के फिर क्या लिख देंगे हम, एग्जाम्पल लिख देंगे। यानी सेम जो ये लाइन है सभी पॉइंट्स के अंदर इसको हमने लिख लेना है। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है जो वो है स्थानिक, यानी जो स्थानिक का मतलब विशेष स्थान, यानी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली। यहाँ से कहाँ से शुरू करेंगे? विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली जातियाँ अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। ये क्या है? स्थानिक जातियाँ, यानी जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। अब पॉइंट नंबर 6, लुप्त जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई जाती हैं। ये कह सकते हैं ये वे जातियाँ जो पूर्ण रूप से लुप्त हो चुकी हैं और पृथ्वी के किसी भी हिस्से पर नहीं पाई जाती, ये लुप्त जातियाँ कहलाती हैं। उदाहरण के लिए एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली
बत्तख आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो आज का जो आपका क्वेश्चन था वो यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कल करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।